रहा है यहाँ पर। ये मदरसे का गुम्बद है और गुम्बद के ठीक बराबर में आपको कुतुब मीनार दिख रहा होगा। और व्यू देखिए आप कितना खूबसूरत आ रहा है यहाँ पर। अभी चलते हैं आगे, मदरसे के अंदर का व्यू भी आपको दिखाते हैं। देखते हैं, ये मदरसा है और मेरे को यहाँ पे एक चीज काफी पसंद आई है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा एक पत्थर है यहाँ से यहाँ तक, और इस पे काम भी किया गया है। बनावट भी इसकी कितनी खूबसूरत है, और इसमें कोई दूसरा पत्थर अटैच नहीं किया है। इसी तरह एक ऊपर भी है, वो थोड़ा सिंपल है, लेकिन ये देखो ये दोनों सेम है। ये देख सकते हैं आप, दोनों पत्थर सेम है और दोनों सिर्फ दो ही पत्थर में ये पूरा स्तंभ खड़ा कर दिया गया है। ये देखो सिर्फ और सिर्फ दो ही पत्थर में, और इसी तरीके से बड़े बड़े ब्लॉक टाइप के ये पत्थर लगे हुए हैं एक एक, और उन्हीं से पूरा ये मदरसा स्तंभ खड़ा हुआ है। आपको पीछे से पूरा, फिर उसके बाद आपको अंदर का भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ से कैसा कैसा रास्ता है। ये पूरा गार्डन टाइप का है। अगर आपको गर्मी वगैरह लगे, धूप वगैरह लगे गर्मी में, तो आप यहाँ आकर आराम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ठंडा माहौल है। ये देख सकते हो पूरी दीवारें गिर चुकी हैं। और जो पुराने ज़माने की दीवारें होती है ना, मुझे यही चीज़ पसंद आई है कि वो मजबूत बहुत होती है। गिरने के बाद भी अगर वो थोड़ी सी भी रह जाए तो वो भी काफ़ी मजबूत होती है। ये देख सकते हैं आप। तो ये जो है मदरसे की दरसगाह टाइप का है। ये देखिए आप, ये पूरा मदरसे की दरसगाह टाइप का बना हुआ है। शायद से उस टाइम में जो बच्चे वगैरह पढ़ते होंगे तो वो यहीं पर बैठकर पढ़ते होंगे। और ये एक मेहराब बना हुआ है यहाँ पर गेट के सामने, एक बीच में हो गया और एक बाहर की तरफ हो गया। चलते अब दूसरी तरफ। ये देखिए आप, चलते अंदर देखते हैं अभी चारों तरफ से, आपको इसकी पूरी एक्सप्लोरिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए पूरी तरीके से कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है इसे। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर। ये भी मेहराबें वगैरह बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ पर भी देख सकते आप, पता तो है नहीं है क्या है, बट काफी खूबसूरत है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से टूट चुका है, और टूटने के बाद इतना प्यारा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब ये पूरा जो किला है, मदरसा है, जो भी है, अगर ये उस टाइम में पूरा था तो उस टाइम में कितना खूबसूरत लगता होगा। जब इतना खत्म होने के बाद, टूटने के बाद ये इतना प्यारा लग रहा है, तो उस टाइम में कितना आप अंदाजा लगा सकते हो कितना खूबसूरत होगा। और यहाँ पर ना एक चीज और है, जैसे कि ये किले की दीवारें हैं और उसी के जस्ट नीचे हम खड़े हैं, तो इसकी छांव में ठंडक भी बहुत है। छत भले ही नहीं है इस पे, बट ठंडक काफी है इस पे। ये देख सकते हैं आप, तोते वगैरह, कबूतर वगैरह यहाँ पर बैठे हैं। तो चलते हैं अब आगे की ओर। ये देखिए इसी तरीके से हमें मेहराब देखने को मिलेगी यहाँ पर। एक ये मेहराब है यहाँ पर, और एक ये मेहराब जिसमें से हम आए हैं अभी, और एक इधर है। इधर की मेहराब टूट चुकी है। यहाँ पर भी शायद से कोई पार्क वगैरह ही है, वो भी आपको दिखाते हैं। हाँ, ये पार्क एरिया है, ये देखिए आप। और ये कुतुब मीनार का दूसरा हिस्सा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कुतुब मीनार के किसी भी हिस्से में चले जाओ, आपको उसी हिस्से से एक अलग व्यू आएगा। मतलब जितने आप दूर जाओगे उतना बेहतरीन व्यू आएगा, जितनी पास आओगे उससे ज़्यादा बेहतरीन व्यू आएगा। मतलब कहने का यह है कि आप किसी भी एंगल से कुतुब मीनार को देख लो, व्यू एक से बढ़कर एक आता है। अभी आप देखें, हमने आपको मदरसे के साथ वाला व्यू दिखाया था, वो भी कितना खूबसूरत व्यू था, क्योंकि उसके साथ एक गुम्बद था और एक मीनार था। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेड़ और कुतुब मीनार। ये देखिए, चलते हैं, ये देखते हैं, ये पूरा मदरसे का एरिया रहा है। और अब चलते हैं मकबरे की साइड। इधर से होकर चलते हैं क्योंकि हम उधर से आए थे, और इस साइड से होकर के चलते हैं। ये पूरा मदरसे का एरिया है। लेकिन एक चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगी है यहाँ पर,
जैसे कि ये मदरसा है, लोगों ने यहाँ पर बेहयाई का माहौल बहुत बुरा कर रखा है। अगर आपको आना है तो जैसे कि मदरसा है तो एक अदब का मुकाम है ये, अदब की जगह है, तो आपको चाहिए कि आपको यहाँ पर अदब करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी करना है अपने पार्टनर के साथ तो आप पार्क बने यहाँ पर, वहाँ पर चले जाइए। ये मदरसा है, थोड़ा एहतराम कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट यही है, अगर आप अपने पार्टनर कपल हो तो थोड़ा इसका ख्याल रखिए। ये देख सकते हैं आप, इस पर कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए। तो चलते हैं मकबरे की तरफ। सामने ही यहाँ से आपको मकबरा दिख जाएगा। अभी यहाँ से इधर से घूम करके चलना पड़ेगा हमको। ये देखिए, यहाँ पर भी एक गेट होगा उस टाइम का, और अब ये टूट चुका है पूरी तरीके से, सिर्फ दो खंबे टाइप में खड़ा हुआ है पूरा। और ये देखिए, कोई ये नहीं है कि एक सार कोई पत्थर है उसे लगाया है, जैसा पत्थर है वैसा ही यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए, वही बात है ना कि कहीं भी चले जाओ व्यू एक नंबर ही आएगा। यहाँ से देखिए आप, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और अभी एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको इसी मीनार के बारे में, ये देखते रहिए आप। आगे चल के सामने हमारे मकबरा है, जो कि वहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ था, ये खिलजी का मकबरा है। ठीक सामने भी आपको चल के दिखाते हैं। और यहाँ पर भी दीवारों पर उर्दू वगैरह में लिखा हुआ है, पूरे गेट पर आप देख सकते हैं, उर्दू अरबी में जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं, ये है इल्तुतमिश का मकबरा। ये इसके बारे में पूरी डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, पूरी डिटेल है इसके बारे में, ये हिंदी में है और इसी के बिल्कुल बराबर में इंग्लिश वगैरह में। तो चलते हैं अब आगे। ये देखिए, पूरा मकबरा है ये। चलते हैं अब आगे, आपको दिखाते हैं। अमेजिंग। इसकी जो दीवारें हैं वो अंदर बाहर दोनों तरफ, उन पर उर्दू में लिखा हुआ लिखावट है, पूरी बनावट है। और इतनी खूबसूरत बनावट, इतनी खूबसूरत लिखावट, बहुत ही शानदार कलाकारी उस टाइम के मजदूरों ने की है इसमें। ये देख सकते हैं, यहाँ पर कलम लिखा हुआ है, ये देखिए। और इसके चारों ही तरफ आप नज़र मारेंगे, और इस मकबरे के नीचे भी देखिए उर्दू में लिखा हुआ है। और ये देखिए आप, बाकी इसे कवर किया गया है ताकि कोई अंदर ना जा सके, इस तरीके की रेलिंग लगाकर। और गुंबद वगैरह में भी पूरा उर्दू वगैरह का डिज़ाइन दिया गया है। ये देखिए आप, नीचे भी आपको जैसे बताया, मकबरे के नीचे भी लिखा हुआ है। मकबरे से बाहर ये देख सकते हैं, पूरा मकबरा है। और मेरे को यहाँ की बनावट, जो दीवारों पर लिखावट और बनावट दोनों ही बहुत खूबसूरत लगी। और जैसे हम बाहर आते हैं, ये पूरा बैठने के लिए एरिया है। और आप देखेंगे शायद से कोई सुरंग वगैरह का यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर अभी नहीं जा रहा है, बाकी सुरंग वगैरह का ही कुछ रहा होगा, या फिर मकबरे का अंदर जाने का रास्ता होगा कुछ सीक्रेट। और ये पूरा बैठने वगैरह के लिए एरिया है। और इसी के ठीक सामने ये है अलाई मीनार। ये देखिए आप। और आप एक चीज़ और देखिए, ये जो सामान रखा हुआ है पूरा स्तंभ, मतलब खंभों का सामान है ये। अभी आपको ये भी आगे चल करके दिखाएंगे, और अलाई मीनार के बारे में भी आपको आगे चल के दिखाएंगे।
और ये पूरा खंभों का सामान है, आगे वो भी दिखाएंगे आपको। खंभे जो वगैरह आपको दिख रहे हो, ये देखिए, ये जो खंभे लगे हैं ये उसी का ठीक खंभों का सामान है। अब दिखाते हैं तुम्हें कुतुब मीनार के साथ साथ दूसरी एक और मीनार जो मैंने अभी आपको बताया था। ये है अलाई मीनार, जो कि 14वीं सदी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी और ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई। और इसी वजह से अभी तक जो कि तो आधी की आधी ही है। अगर सुल्तान, क्या पता क्या प्रॉब्लम रही होगी उस टाइम में जो ये पूरी नहीं बन पाई, वरना सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का जो मकसद था इसे भी इसी तरीके से कुतुब मीनार की तरीके से पूरी मीनार बनाने का मकसद था। कि जो लंबाई है तकरीबन 24 से 25 मीटर ऊंची है। जो ये इसकी ऊंचाई है वो 24 से 25 मीटर ऊंची है। और ये आपको कुतुब मीनार के बिल्कुल बराबर में ही देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि मकबरे के ठीक सामने है। ये देख सकते हैं आप, इधर आपको देखने के लिए मिलेगा ये मकबरा है, और इधर से जैसे आप बाहर आएंगे, बाहर आते ही आपको सामने ही ये अलाई मीनार देखने के लिए मिल जाएगी। आप यहाँ पर स्तंभ वगैरह का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। और चलते हैं अलाई मीनार की तरफ, जो सामने हमने जिसके बारे में आपको बताया है। इधर से ही रास्ता दिख रहा है और ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े यहाँ पर पिलर टाइप के बने हुए हैं। और ये भी कुछ है यहाँ पर, ये देखिए, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर कुछ उर्दू में। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे। ये देखिए कितने बड़े, और ये भी कुछ कब्र टाइप का ही है, शायद से कोई कब्र ही होगी। और इधर मुझे लगता है ये पूरा कब्रिस्तान एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी काफ़ी सारी यहाँ पर कब्रें वगैरह बनी हुई है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर कब्रें बनी हुई है लाइन से। इधर भी पीछे काफ़ी सारे कब्रें हैं और ये जो सब है ये सब कब्रें ही है। ये देखिए, ये ठीक अलाई मीनार के ठीक सामने है और बैठने के लिए यहाँ पर सीट वगैरह भी लगी हुई है। ये देखिए, और ये ग्राउंड एरिया है बट कवर है ये देखिए आप, यह है अलाई मीनार और इसके ऊपर कुछ जगह भी छुट्टी है, शायद अब तो अंदर जाने नहीं देते। और चलते आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसे चारों तरफ से कवर किया गया है और कितनी शानदार मीनार है। ये भी कुतुब मीनार की तरह ही है बट ये कंप्लीट नहीं है। शायद अगर कंप्लीट होती तो उसी की तरह दिखती, अभी अनकम्प्लीट है ये। और इसके ग्राउंड एरिया का व्यू कुछ ऐसा आता है। ये देखिए, उधर पार्क वगैरह में बैठने के लिए शायद से खुला है। गार्ड वगैरह भी यहाँ पर घूमते रहते हैं चारों तरफ। ये देखिए आप, तो जैसे कि हमने आपको बताया ये मीनार भी बिल्कुल कुतुब मीनार की ही तरह है नीचे से, बट ये कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये देखिए आप। ये देखिए यहाँ पर ग्राउंड वगैरह एरिया है। चलते हैं अब आगे, हर एक चीज़ की आपको अपडेट देते रहेंगे। और गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इससे हमारा हौसला और ज़्यादा अफजल होता है, हौसला हमारा बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आते रहेंगे। ये देखिए आप, ये अलाई मीनार के रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है उसमें। अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ भी सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं, इसका जो कार्य है वो 1296 में शुरू हुआ था और 1316 में शायद से बंद कर दिया होगा किसी कारण।
ये देखिए आप। और अगर साइज चौड़ाई में देखे जाए तो कुतुब मीनार से, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, साइज ऑफ कुतुब मीनार, मतलब कुतुब मीनार से डबल है ये, अगर साइज में चौड़ाई में देखा जाए। बाकी अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो ये देख सकते हैं आप, अलाई मीनार के बारे में स्कैन करके ले सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर थोड़ी जो बोर्ड लगे हैं उनसे जानकारी मिली है। हज़रत अमीर खुसरो, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन देलवी के जो मुरीद हैं और शागिर्द हैं, उन्होंने यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को मस्जिद का बढ़ावा और एक मीनार और रखने के लिए कहा गया था। तो शायद इसी वजह से, कुछ मुश्किल की वजह से, परेशानी की वजह से इस मीनार को भी रोक दिया गया हो और उन्हीं की वजह से शुरू किया गया हो। देख सकते हैं यहाँ पर जहाज तो यहाँ पर जाते रहते हैं हर 10 मिनट पर। और ये भी देखते हैं क्या चीज़ है ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये है कुआं जो आपको दिखाते हैं, जो कि पूरी तरीके से अब कवर कर दिया गया है। ये देखो, ये पूरा कुआं है, बट अब कवर है पूरी तरीके से, जाल वगैरह इस पर लगा हुआ है। और यहाँ पर भी कब्रें बनी हुई है, 3 कब्र और है, और इसी के ठीक सामने एक और कब्र है, और यहाँ पर ये, और वहाँ पर कब्र है। ये देखिए, ये भी एक गेट है। जिस तरीके से ये गेट है, इसी तरीके से एक गेट था, टूट चुका है, बट इसकी लिखावट जो है और इसकी जो बनावट है वो जो कि तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। उर्दू में यहाँ पर लिखा हुआ है, काफ़ी अरबी में लिखा हुआ है। ये यहाँ पर इस पे इसके बारे में लिखा हुआ है, इल्तुतमिश द्वारा परविधन, मतलब शायद इसका जो निर्माण किया गया होगा वो इसी द्वारा किया गया होगा, जो आपको अभी हमने दिखाया। और यहाँ पर एक और कब्र है, यहाँ पर कुछ लिखा तो नहीं है कि किसकी है, और वहाँ पर भी जो आपको दिखाई थी वहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ था। एक बोर्ड हमें और दिखा है, वो भी देखते हैं क्या है वो। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है जो पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ था, बट यहाँ पर शुरू का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया खिलजी द्वारा। अब चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं, आपको और चीज़ दिखाते हैं। चलते हैं अब अंदर के एरिया में, जो यहाँ पर लोहे का स्तंभ भी है एक, वो भी आपको दिखाएंगे, जो कि बताया जाता है उस स्तंभ में आज भी करीब 800 सालों से वो स्तंभ खड़ा है। लोहे का स्तंभ है और आज भी जो का तू खड़ा है ना, उसमें कोई जर वगैरह कुछ नहीं है। तो गाइज ये देखते हैं, ये पूरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है और इसमें भी काफ़ी स्तंभ यूनिक लगे हुए हैं, जिन पर काफ़ी कला अपनी दिखाई गई है मजदूरों ने। चारों तरफ यहाँ इतने सारे आप देख सकते हैं, कितने स्तंभ पिलर लगे हुए हैं यहाँ पर। और एक चीज़ और दिखाने वाला है मैं आपको यहाँ की, 2 मिनट, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत एरिया है ये। यहाँ पर भी कुछ ऊपर चढ़ने का होगा। ये देखिए आप, बनावट कितनी खूबसूरत है यहाँ की, ये देखिए। हाँ हाँ, कितनी खूबसूरत यहाँ की बनावट है। ये पूरा है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में एक ऐसी चीज़ भी मौजूद है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। मेरे पीछे जो आप ये लोहे का खंभा देख रहे हैं, इसे कहते हैं लोह स्तंभ, यानी आयरन पिलर। ये कोई मामूली लोहा नहीं, ये एक टाइम मशीन है। और दोस्तों, दुनिया भर के साइंटिस्ट हैरान है कि उस ज़माने में जब कोई बड़ी मशीनें नहीं थी, तब हमारे पूर्वजों ने इसे कैसे बनाया। क्या उनके पास कोई ऐसी सीक्रेट फार्मूला था जो आज हम भूल चुके हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये उस ज़माने की नैनो टेक्नोलॉजी है।
तो दोस्तों सोचिए, आज की बड़ी बड़ी कंपनियां दावा करती है कि उनका लोहा सबसे अच्छा है, लेकिन ज़रा सी भी बारिश लग जाए तो जंग खा जाता है एकदम। पर ये अजूबा 1600 सालों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है। दिल्ली की भयंकर गर्मी देखी, सर्दियों की बारिश और सालों का प्रदूषण सहा, पर मजाल है कि किसी इस पर 1 इंच भी जंग या रस्ट लगा हो। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि हमारे पूर्वज आज के इंजीनियरों से कई ज़्यादा स्मार्ट थे? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और साबरी ट्रैवल ब्लॉग के साथ ऐसे ही और भी मज़ेदार चीज़ें देखने के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें। तो दोस्तों, अब करते हैं कुतुब मीनार की तरफ चलते हैं, उसे भी पूरा फोकस करेंगे। वहाँ पर आपको चारों तरफ से वहाँ पर दिखाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पिलर वगैरह पे और दीवारों वगैरह पे डिज़ाइन निकाला हुआ है। ये देखिए, ये पूरा जो आपको बताया है आयरन पिलर जो है, ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है, जो कि कुतुब मीनार के ठीक सामने दिख जाएगा आपको। तो अभी चलते हैं नीचे की ओर। ये देखिए आप, वाह कितना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर इसी के ठीक सामने बैठने के लिए आपको ये कुर्सी टाइप का लगा मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पुराने ज़माने में किले वगैरह हुआ करते थे, उनके बराबर में साइडों में नहरें वगैरह हुआ करती थी उनकी सेफ्टी के लिए। तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या हो सकता था उस दौर का। तो अभी चलते आगे, वो भी आपको बताते हैं। ये देख सकते हैं, आपको स्टूल वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। वाह, ये देख कितनी शानदार लिखावट है और कितनी शानदार बनावट है। तो दोस्तों, जैसे कि बताया जाता है कि पहले इसका जो गेट था वो खुला हुआ करता था, अंदर जाने की एंट्री थी, बट शायद किसी वजह से यहाँ पर कोई एक हादसा घटना घटी थी और उसके कारण इसका एंट्री गेट बंद कर दिया गया था। ये यहाँ पर डस्टबिन वगैरह है और आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स के बराबर में ये नाला टाइप का बना हुआ है। ये देखिए आप। तो दोस्तों, अभी जैसे कि हमने आपको चारों तरफ से दिखाया है, तो थोड़ी बहुत जानकारी अकरम भाई से लेते हैं। जैसे कि अकरम भाई हमारे साथ है, तो अकरम भाई कुछ बताइए कुतुब मीनार के बारे में। ये दिल्ली के मेहरौली शरीफ में पड़ता है। ये एक जो है कुतुब मीनार, इसकी लिखावट को आपने देखा होगा और पूरे कुतुब मीनार को आपने देखा होगा। ये जो है पूरे कुतुब मीनार पे उर्दू में लिखा हुआ है और बिल्कुल उर्दू में ऊपर तक ही लिखा हुआ है। और देख सकते हैं आपको, बिल्कुल ऊपर देख सकते हैं आप, तो ऊपर तक लिखा हुआ है ये। और ये ऊपर जाने का रास्ता पहले चालू था और उसके बाद ये जो है नीचे आपको सामने गेट दिख रहा होगा, तो ये गेट से सब लोग टूरिस्ट वगैरह सब लोग को जाते थे और जाने का अलाउ था। अब जाके बंद हो चुका है। ये जो इसकी लंबाई है 72 मीटर। कुतुब मीनार सामने देख रहे हैं, इसकी लंबाई 72.5 मीटर है और 238 फीट लंबा है। ये जो है दिल्ली का सबसे बड़ा कुतुब मीनार है। और इसकी जानकारी शाहरुख भाई देंगे, उनसे आप बात करें। जैसे आपको बताया अकरम भाई ने, इसके अंदर आपको 379 सीढ़ियां मिल जाएंगी, जो कि गोलाकार के अंदर है। 5 मंजिले ये पूरा बना हुआ है। इसकी जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, जो कि 1199 के अंदर इसकी जो नींव रखी गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी 1192 के अंदर। और इसकी 1 मंजिल के बाद जो बाकी की 3 मंजिलों का काम हुआ था वो इल्तुमिश ने करवाया गया था। और जो बाकी कंप्लीट जो काम हुआ था इसकी 5वीं मंजिल का, वो लास्ट जो इसके शासक था उसके द्वारा कंप्लीट कराया गया था। उसका नाम आपका है
बाद में इसका काम जो था फिरोज शाह तुगलक ने इसको मंजिल की बनवाई, 5वीं मंजिल, जो इसकी बिजली के कारण खराब हो चुकी थी, टूट चुकी थी। ठीक है दोस्तों, और इसका अब आपको बताते हैं इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये जो आप देख रहे हो कुतुब मीनार को बताया अकरम भाई ने आपको ऊंचाई इसकी, और जो आप ताजमहल देखते हो, ताजमहल की ऊंचाई आपकी 73 मीटर है, जो कि कुतुब मीनार से आधा मीटर ही ऊंचा है। क्या आप इस फैक्ट को जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट में जरूर बताएं, और कुछ सुझाव हमें जरूर दें। दोस्तों चलते हैं अब एग्जिट की ओर। आपको ये जानकारी और ये ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो हमसे ब्लॉग में गलती हुई हो वो गलती भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अपने आपसे जैसे कि हमने बताया था कि अगर आपके पास कोई ऐसा हिडन प्लेस है तो हमें वो भी ज़रूर बताएं, ताकि हम उसे भी जा करके एक्सप्लोर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करें और बेल आइकन भी ज़रूर ऑन करें।